Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain Chapter 6 Human Resources, Class 8 from Geography NCERT book. So watch this video till the end. Let's start now. हमने फर्स्ट पार्ट में जब हमने इसका फर्स्ट पार्ट मेक किया था तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने ये कंप्लीट कर लिया है. डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन भी कंप्लीट हो चुका है आपका, और इसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ये भी हो चुका है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. फिर आता है पॉपुलेशन चेंज, ये भी आपको डिटेल में समझा दिया था. आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से. और ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया था, बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन. अब स्टार्ट करते हैं. माइग्रेशन इज अनदर वे. तो अब हमारा चलेगा यहाँ से. माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंज पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज. तो माइग्रेशन क्या होता है? इज अनदर वे, ये भी एक अनदर दूसरा वे है जिससे पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती है, उसका साइज चेंज होता है. मीन्स कभी बढ़ता है कभी घटता है, उसमें चेंजिंग आती है, परिवर्तन आता है. पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज. लोग क्या करते हैं, एक देश में या फिर दूसरे देश के बीच में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. एमिग्रेंट्स, अब यहाँ पे आपको ये समझना है, एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री. एमिग्रेट्स वो लोग होते हैं जो अपने देश को, जिस देश में वो रह रहे हैं उसको छोड़ते हैं. और इमिग्रेंट्स वो होता है आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री. इमिग्रेंट होता है जो लोग मतलब उस देश में आते हैं, किसी भी देश में अराइव करते हैं. तो यहाँ पे हमारा ग्लॉसरी में भी दे रखा है, इधर आप ग्लॉसरी से समझ सकते हो. ये इधर पूरा ग्लॉसरी में इमिग्रेशन. इमिग्रेशन क्या है? व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री. ओके, इमिग्रेशन मीन्स होता है व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री. जब व्यक्ति कोई भी नए देश में जाता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन. और एमिग्रेशन, एमिग्रेशन मीन्स होता है व्हेन अ पर्सन लीव अ कंट्री. अगर कोई पर्सन अपने देश को छोड़ता है, ठीक है. जैसे अगर कोई पर्सन यहाँ पे है, इस कंट्री में है, वो क्या कर रहा है, उसको मतलब अपना देश छोड़ रहा है. जब व्यक्ति नए देश में जाता है, जैसे यहाँ से दूसरे देश में वो चला गया, ठीक है, तो वो यहाँ पे तो चला गया बट यहाँ से उसने जगह को छोड़ा. तो ये होता है छोड़ने वाली जगह होती है, जिस जगह को उसने छोड़ा उसको बोलते हैं हम एमिग्रेशन, इसको बोलेंगे एमिग्रेशन. और जिस जगह पर वो चला गया और रह रहा है उसको बोलेंगे इमिग्रेशन, कि वो वहां पर जाके रह रहा है. तो स्टार्ट करते हैं. तो आपको समझ में आ गया होगा इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स क्या होता है, एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स में डिफरेंस क्या है. Countries like the United States of America and Australia have gained in number by in migration और immigration. अब जो कंट्रीज हैं, जैसे आपका यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, ऐसे जितने भी देश हैं उनके अंदर, ठीक है, हैव गेन इन नंबर बाय इन माइग्रेशन. उनके अंदर क्या होता है, इन माइग्रेशन होता है, इमिग्रेशन. ओके, अप्रवास द्वारा उनकी जो संख्या है, ठीक है, वो जो नंबर है वो गेंड करता है. गेन इन नंबर्स मतलब लोग ज्यादा जाते हैं. सूडान is an example of a country that has experienced a loss in population number due to out migration और immigration. तो यहाँ पे सूडान का एक एग्जाम्पल दिया गया है. सूडान का एग्जाम्पल है यहाँ पे कि मतलब किस तरह से इस देश, ये इसको एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें मतलब लोगों के बाहर चले जाने और मतलब उनका जो आउट माइग्रेशन है, ठीक है, उनका जो आउट माइग्रेशन है, बाहर चले जाने वाला जो रीजन है वो एमिग्रेशन है. ठीक है, लोगों की संख्या क्या हो रही है फिर वहां पे, ये हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, लॉस इन पॉपुलेशन, क्योंकि वो वहां से बाहर जा रहे हैं, आउट माइग्रेशन हो रहा है. द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल migration is from the less developed nation to the more developed nation in search of better employment opportunity. और ये तो आपको पता ही है कि जो ट्रेंड चलता चला आ रहा है कि लोगों को क्या करना पड़ता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन करना पड़ता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. किसके लिए? फ्रॉम द लेस डेवलपमेंट नेशन, जो भी लेस डेवलपमेंट मतलब कम डेवलपमेंट नेशन जो हैं, राष्ट्र हैं, उन जगह को वो छोड़ते हैं, मोर डेवलपमेंट नेशन की तरफ जाते हैं जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इजीली मिल सके.
Within countries, large number of people may move from the rural to urban areas in search of employment. Within countries, अब ये क्या हो रहा है देशों के अंदर, मतलब एक बड़ी संख्या में लोग क्या कर रहे हैं, रोजगार या फिर एजुकेशन, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य की जो भी हेल्थ की उनकी फैसिलिटीज होती हैं, उसकी वजह से गांव के जो रूरल एरियाज हैं वहां से निकलकर अर्बन एरियाज की ओर चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको फैसिलिटी चाहिए, तो वो वहां से क्या कर रहे हैं, उस जगह को छोड़ रहे हैं। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। Rates of population growth vary across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. अब यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो विश्व में अलग अलग है, मतलब वर्ल्ड में हर जगह डिफरेंट है। और विश्व की कुल जनसंख्या क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है। ओके, क्या हो रहा है, राइज हो रही है रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि सभी देशों में ये जो ग्रोथ है, ठीक है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि हाँ ग्रोथ बढ़ रही है। नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, सारे ही देश नहीं कर रहे इसको कि हाँ ग्रोथ बढ़ रही है, बट सम आर एक्सपीरियंसिंग। सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन। सम कंट्रीज जैसे कि कुछ देश हैं, देशों में जैसे केन्या हो गया, ठीक है, केन्या में जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ज्यादा है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, रेट्स है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। और यहाँ पे दोनों ही चीजें हैं, एक तरह से हाई बर्थ रेट भी है और डेथ रेट भी है, मौतें भी हो रही हैं और उनकी जो जन्म दर है वो भी बढ़ रही है, दोनों ही इंक्रीज हो रही है। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन। लेकिन हाल ही में अभी जो हुआ है वो ये हुआ है कि अब उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिल गई है, तो डेथ रेट्स हैव फॉलन, जो डेथ रेट था वो कम हो गया है। बट बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स। लेकिन जो बर्थ रेट है, ठीक है, जो जन्म दर है अभी भी बहुत ज्यादा है, जिससे वहां की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। ओके, लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट। अब वहां की जो जनसंख्या है वो क्या कर रही है, जिससे जो वहां की वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि दर वो बढ़ती जा रही है। इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, अब हम देखेंगे जैसे अदर कंट्रीज हो गए, दूसरे देश हो गए, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ओके, जन्म दर की जो संख्या है वहां पे क्या हो रही है, कम हो रही है एक तरह से, स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। वहां पे क्या हो रहा है, दोनों चीजें ही लो हो रही हैं, ठीक है, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। तो ये कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में। अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये चार्ट में हमारे दिखाया गया है, चार्ट है आपका, चार्ट में आप देखिएगा वर्ड डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें पूरा क्लियर है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, एनुअल रेट्स ऑफ नेचुरल इंक्रीज वेरी हाई 3% ऑफ मोर। तो यहाँ इस मैप में दिखाया गया आपका वेरी हाई 3%। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके थ्रू समझ सकते हो कि ये जो ब्लू पार्ट्स है, ठीक है, एनुअल रेट्स दिखाया गया है नेचुरल इंक्रीज का, कि किस तरह से नेचुरल इंक्रीज हो रहे हैं बर्थ। तो यहाँ पे ब्लू ब्लू पार्ट्स में आपका दिखाया जा रहा है वेरी हाई 3% और मोर। और फिर आपका हर जगह इंडिकेशन हो रहा है जहाँ जहाँ पे ये बने हुए हैं बॉक्सेस, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे इंक्रीज है, नेचुरल इंक्रीजमेंट है, इंक्रीमेंट। तो यहाँ हमारा ये इंडिया है, आप देख सकते हो यहाँ ये इंडिया है, और इधर यहाँ का जो पार्ट है ये चाइना है। ओके, दिस इज चाइना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन, अब हम देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन मीन्स होता है, पॉपुलेशन तो आप जानते हो जनसंख्या, और कंपोजिशन संगठन। तो हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड।
बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। उदाहरण के लिए आप बांग्लादेश और जापान को देख सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है क्योंकि वहां पे फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज। एक संसाधन के रूप में लोगों की जो भूमिका है, एक तरह से उनका जो रोल है, उसको समझने के लिए हमें उनके जो स्किल्स है, ठीक है, उनकी जो क्वालिटीज है, उनको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेली लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। अब लोग अपनी उनकी जो एज है, उनका जो सेक्स है मीन्स जेंडर, ओके, लिंग, और उनकी जो लिटरेसी लेवल है, साक्षरता का स्तर है, या फिर हेल्थ हो गया, हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य दशाएं हो गई, ऑक्यूपेशन हो गया, उनका व्यवसाय हो गया, और इनकम लेवल, उनकी जो आय का जो स्तर है, उसके आधार पर उनको फाइंड आउट किया जाता है, उनको पहचाना जाता है कि वो किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल, इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। और लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये तो आपको पता है कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। और जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, ये हमें क्या करता है, जनसंख्या की संरचना को एक तरह से बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चार्ट बना हुआ है आपका, इधर चार्ट में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, उधर आइडेंटिफाई किया गया है पूरा। तो यहाँ लिखा गया ये पूरा, इधर आप देखो, थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियल रिसोर्स फॉर द सोसाइटी, व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। कि सोचें, आप सोचो कि प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संसाधन है, पोटेंशियल रिसोर्स है, ठीक है, सोसाइटी के लिए। व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा एज अ ह्यूमन रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर। तो यहाँ पे इधर ये पार्ट दिया गया है, इस पार्ट में बोला गया है, आई टेल स्टोरीज टू माई ग्रांड चिल्ड्रन, मैं अपने ग्रांड चिल्ड्रंस को कहानियां सुनाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो, उधर आई बिल्ड ब्रिज, मैं ब्रिज बनाता हूँ। इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे आई सिंग एट बेडिंग्स, मैं बेडिंग्स में गाता हूँ। यहाँ पे है आई टेक केयर ऑफ माई होम, मैं अपने घर की देखभाल करती हूँ। और इधर है आपका यहाँ पे आई एम रिसर्चिंग फॉर मेडिसिन्स टू क्योर कैंसर, मैं कैंसर के एक तरह से उपचार के लिए, ठीक है, दवाइयों की सर्च कर रही हूँ, कैंसर की दवाई की। यहाँ पे है आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। तो ये सब क्या है, एक पोटेंशियल रिसोर्स है सोसाइटी की, ठीक है, ये भी एक संसाधन है, इनके थ्रू काम किया जा रहा है। तो आप यहाँ से इजीली इस चीज को समझ लोगे। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स, अब यहाँ पे द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू नो हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल। हम इस पॉपुलेशन कंपोजिशन से ये समझ सकते हैं कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, इस चीज का भी पता लग जाता है पॉपुलेशन कंपोजिशन के थ्रू, ठीक है। बहुत ये मतलब हेल्प करता है हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल्स, और विच आर ग्रुप दे बिलोंग टू, वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये भी पता पड़ जाता है कि वो लेडीज है या जेंट्स है, कितने लेडीज हैं कितने जेंट्स हैं। हाउ एजुकेटेड दे आर, वो कितने पढ़े हुए हैं, ठीक है, कितने शिक्षित हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड, और वो किस तरह का व्यवसाय करते हैं। इन व्हाट देयर इनकम लेवल, और उनकी इनकम लेवल क्या है। हेल्थ कंडीशंस आर ऑल्सो, ठीक है, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है, स्वास्थ्य की जो दशाएं हैं वो कैसी है, इससे हमें सारा कुछ पता पड़ जाता है। किससे पता पड़ता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन से, ओके। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग an interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called an age sex pyramid। अब यहाँ पे आपका दे रखा है कि एक किसी भी मतलब देश की जनसंख्या के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एक पिरामिड को देखना पड़ेगा, उस जो पॉपुलेशन पिरामिड है, जनसंख्या का जो पिरामिड है उसको समझना पड़ेगा, जिसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जिसको बोलते हैं एज सेक्स पिरामिड भी बोला जाता है एक तरह से, और उसमें ही हमें सारा कुछ पता पड़ जाता है कि कितने मेल है कितने फीमेल हैं पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू। तो यहाँ पे बोला गया ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड को हम एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पिरामिड दिया गया है, आप इसे देख सकते हो। पहले आप ये देख लो, अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज, पॉपुलेशन पिरामिड शो क्या करता है, ओके उसमें क्या दर्शाया जाता है पिरामिड में, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप। यहाँ पे जो एज वेरियस मतलब पॉपुलेशन डिवाइड की गई है इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, अलग अलग एज ग्रुप्स में। जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है 5 to 9 ईयर्स और 10 to 14 ईयर्स। ओके, तो यहाँ आपका फिर आपका आता है द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। और यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज भी निकाली गई है। ओके, उसकी परसेंटेज भी निकाली गई है, सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल, कि कितने मेल हैं और कितनी फीमेल्स हैं इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स, इन दोनों ग्रुप्स में ये डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आपका है पॉपुलेशन पिरामिड, फर्स्ट आता है आपका पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड को आप समझिए पहले, यह है आपका पॉपुलेशन पिरामिड। इसमें यहाँ जो पूरा ये दे रखा है, इधर है मेल, इधर है फीमेल। ओके, ये मेल की फीमेल की संख्या है इधर, और ये इधर है मेल की। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 4 to यहाँ पे 15, ओके 14 15 तक यहाँ पे जो दे रखा है 5 to 15, ये जो एरिया है इसमें आप देख सकते हो कि इतनी एज के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। उसके बाद आता है आपका यहाँ से 15 टू पूरा चला जाता है आपका 64, ओके 60 के समथिंग। तो यहाँ पे फिर जो बोल सकते हैं हम लोगों की संख्या है वो कम हो गई है। फिर ऊपर आप जब इस लेवल में देखोगे थर्ड लेवल में, उसमें और भी ज्यादा कम हो गई है। तो इससे हमें पता पड़ जाता है कि लेडीज कितनी है और जेंट्स कितने हैं, पिरामिड से परसेंटेज निकाली जाती है इससे लोगों की। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसे परसेंटेज हम निकालते हैं। यहाँ पे व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम। ठीक है, अब हम पहले इसे देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो बच्चा है ये बोल रहा है व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम, कि ये जो ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम है ये क्या है। इधर इंडिकेशन हो रहा है दिस इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, ये तो एक पॉपुलेशन पिरामिड है, जनसंख्या का पिरामिड है। फिर यहाँ आप देखोगे इधर, कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। क्या हम डिटेक्टिव क्या वो अपने अपने लिए बोल रहा है, अब क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जो भी पॉपुलेशन है उसका पता लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे इस लड़की ने बात की, श्योर लेट्स स्टडी 3 कंट्रीज, चलो हम 3 जो कंट्रीज हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे व्हाट्स दैट, वो क्या है। अब इधर आप देखोगे यहाँ पे it is shows the present number of males and females in a country along with their age group। तो यहाँ पे बोला गया है ये जो एक देश में कितने मेल है कितनी फीमेल है, ठीक है, एक कंट्री में, उसके बारे में, और वो कितनी एज से बिलोंग करते हैं, किस एज ग्रुप के हैं, इस पिरामिड से ये पता पड़ता है। तो यहाँ पे समझा देती है कि इसमें यही है सारा कुछ, इससे ये पता पड़ता है कि हम ये करते हैं। और वो बच्चे बोलते हैं चलो हम 3 जो पिरामिड है, ठीक है, डिटेक्टिव बन जाते हैं और पॉपुलेशन को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ की कितनी पॉपुलेशन है। फिर यहाँ पे आता है आपका फर्स्ट, इधर ये जो पॉपुलेशन पिरामिड दे रखा है, पिरामिड ऑफ केन्या। सबसे पहले केन्या का पिरामिड दिया गया है इधर। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड tells the story of the people living in that particular country. The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of worth। तो यहाँ पे दिखाया गया है जो पिरामिड, इसमें क्या है, इसमें है कि पिरामिड एक स्टोरी बता रहा है लोगों की, लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि वो
इस कंट्री में रहते हैं और कितनी परसेंटेज में है। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर सोन एट द बॉटम। 15 साल से जो कम के लो बच्चे हैं वो यहाँ पे 15 साल की एज से जो कम के हैं वो यहाँ दिखाए जा रहे हैं बॉटम में नीचे। और सोन बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बर्थ ज्यादा है। द साइज ऑफ टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपल। अब जो टॉप पे शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका above 65 ईयर्स एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ। तो यहाँ पे हो गया आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है ये डेथ ऑफ नंबर, ठीक है, डेथ बहुत मतलब ज्यादा हो रही है। ओके, द पॉपुलेशन pyramid also tells us how many dependents there are in a country। और ये जो पॉपुलेशन pyramid है ये हमें ये भी बताता है कि लोग वाग मतलब कितने मतलब डिपेंडेंट लोग हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंट कितने हो जाएंगे, डिपेंडेंट आप मान सकते हो कि जो 15 से अंडर है, ठीक है, ये लोग सारे डिपेंडेंट हैं किस पे, इधर इस परसेंटेज पे। और जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, वो भी बीच वाले पे इस पे डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इतने हैं और डिपेंडेंट मोस्टली फर्स्ट पार्ट, और आप ऊपर का पार्ट देख लो, वो डिपेंडेंट लोग हैं जो इन पे डिपेंड हैं। ओके, द पॉपुलेशन pyramid also tells how many dependent there are in a country। there are two groups of dependents, ठीक है, दो तो ग्रुप हैं आपके डिपेंडेंट के जो डिपेंड है। यंग डिपेंडेंट्स एज्ड बिलो 15, जो यंग डिपेंडेंट है वो 15 से नीचे वाले हैं। एंड एल्डरली डिपेंड्स, और जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं एल्डरली डिपेंडेंट्स होते हैं एज्ड ओवर 65 ईयर्स, वो भी 65 ईयर्स से जो एबव हो जाते हैं, उनके हाथ पर अब काम ही नहीं करते तो वो कैसे काम करेंगे, वो भी डिपेंड हो जाते हैं। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, ठीक है, जो लोग एक्टिव रहते हैं उनके ऊपर। तो ये केन्या का पिरामिड है, आप इससे समझ जाओगे ये केन्या का पिरामिड बना हुआ है। ओके, अब आता है आपका द पॉपुलेशन pyramid of a country in which birth and death rate both are high is broad at the base and rapidly narrow towards the top. This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become adults and there are very few old people। तो यहाँ पे जिन देशों में क्या हो रहा है, जो मतलब मृत्यु दर है और जन्म दर है दोनों ही ऊंचे स्तर पर है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड है, ब्रॉड है, एक तरह से पूरा तरह से विस्तार फैला हुआ है। तो यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हो कि किस तरह का मैप है ये मैप में आपको दिखाया जा रहा है। नीचे से तो बिल्कुल चौड़ा है, ओके, ऊपर जाके कैसा हो गया आपका, बिल्कुल पतला हो गया, ठीक है। तो ये कैसा है, ऊपर तीव्रता से संकरा होता जा रहा है और नीचे बिल्कुल चौड़ा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पिरामिड है ये किस टाइप से बना हुआ है, नीचे मतलब बर्थ रेट बहुत ज्यादा है और ये देखो ऊपर जाके, ठीक है, इसका जो शेप है वो बिल्कुल अलग ही है। और लोग जो वर्किंग पीपल्स हैं वो भी बहुत कम है और डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, इंडिपेंडेंट लोगों पे। तो इससे ये सो होता है परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी रिलेटिव फॉर एडल्ट्स एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल्स। दिस सिचुएशन इज टिपिकली टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोज ऑफ और केन्या, केन्या के फिगर में 6.7 में आप ये सारी चीजें देख सकते हो। अब आता है आपका इंडिया। ओके, ये है इंडिया का पिरामिड, यहाँ पे आप देख रहे हो ये इंडिया का पिरामिड है। इंडिया का पिरामिड देखो कितना अच्छा है, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि संकरा हो एकदम से, बिल्कुल ठीक ठाक बना हुआ है। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स especially amongst the very young are decreasing, the pyramid is broad in the younger age group because more infants survive to adulthood. This can be seen in the pyramid for India. Such populations contain a relatively large number of young people and which means a strong and expanding labor force। तो जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में, ओके, विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, और जो यूथ है, ठीक है, यंग लोग जो हैं, यंगर है, ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप, जो भी युवा आयु वर्ग के लोग हैं वो उससे पिरामिड हमारा क्या हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, ठीक है, ब्रॉड है
इन द यंगर एज ग्रुप से, बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव, क्योंकि बहुत सारे जो इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं टू एडल्टहुड, ठीक है, वो बड़े हो रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छे से बड़े हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। और उसके बाद ये हमारा जो भारत का पिरामिड है, जो इंडिया का पिरामिड बना हुआ है, ये पूरी तरह से इसमें बहुत अच्छा बना हुआ है, दृष्टिगोचर होता है कि आप अच्छे से समझ जाओ इससे। इस प्रकार की जो जनसंख्या है उसमें युवा लोग बहुत ज्यादा हैं। इसका अर्थ है, इसका मीन्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, कि इसका अर्थ ये है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति, ठीक है। एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स है, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और स्वस्थ भी हैं, इसका मीन्स ये है। अब आता है आपका इधर, यहाँ आता है हमारा जापान का पिरामिड, ओके, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान। ये आप देख रहे हो यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान, पूरा जापान का पिरामिड दिया गया है इधर। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन कंट्रीज लाइक जापान, ओके, लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो। अब यहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम है, देख रहे हो आप यहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम है, तो ये पिरामिड को कैसा बनाती है, नैरो, ओके, पिरामिड को एकदम से संकरा बना देती है। एट द बेस, नीचे की तरफ, डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। अब जो डिक्रीज हो रही है डेथ रेट, ओके, मरने वाले लोगों की संख्या क्या है, बहुत कम है, तो उससे क्या हो रहा है, उसके कारण ज्यादा लोग बूढ़े मतलब एक तरह से ओल्ड एज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की डेथ भी कम है, तो क्या कर रहे हैं, ओल्ड एज में पहुंच रहे हैं। Skilled, spirited, and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation. एक तरह से हम बोल सकते हैं स्किल्ड या फिर स्पिरिटेड, उत्साही, एंड होपफुल, आशावादी, यंग पीपल, ठीक है, एंडोर्ड विद अ पॉजिटिव आउटलुक, सकारात्मक दृष्टि जिनके अंदर हो, ऐसे युवा जन किसी राष्ट्र के क्या होते हैं, भविष्य होते हैं, आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, किसी भी राष्ट्र के वो भविष्य होते हैं। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स, हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, ऐसी रिसोर्सेज हैं। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव, उन्हें योग्य और एक तरह से प्रोडक्टिव बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य है, नेसेसरी है कि उनको क्या किया जाए, एजुकेटेड किया जाए, उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन दिस वीडियो। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी समझ पाएँ इसके थ्रू। थैंक यू।